आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, फितना और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शरीक हुए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, विफाकी वजीर अमीर मकाम अहमद वली खान, आफ्ताब शेरपाओ, हाफिज नईम, मौलाना अताउर रहमान और दीगर ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों पर फख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में ऑपरेशन, 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला कच्ची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। दस्तों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर तरीके से कार्रवाई की। दहशतगर्दों के कई ठिकाने, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद को भी तबाह कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर 16 जनवरी को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटीज़ के इस्तार पर इजलास की नई तारीख मुकर्रर कर दी। इजलास 16 जनवरी को दिन 11:30 बजे तलब। स्पीकर एयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। PTI अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। इस तरह इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो हैं कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब असम्बली का बायकॉट। PTI वाले संजीदा नहीं, ये खुद मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। क्या इस माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा हुकूमत को अपोजिशन से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, ऐवान ऐसे नहीं चलेगा, मुनाफकत की सियासत नहीं चलेगी। PTI वाले एहतजाज कर लेते तो नुकसान ना होता। इदारों पर हमले करना इनका वतीरा है। उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। आज यहाँ से ऊ किया गया, काश 9 मई को ऊ किया होता और शहीदों की यादगारों को मस्मार ना किया होता। उमर अयूब साहब किस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, किस दादे के पोते हैं कि रोज खड़े होके यहाँ पे मुनाफकत करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, इदारों की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ तो पहले से उसकी जो ख्यालात है वो किसाब दे, वो तो खुद चाह रहे कि कुछ न हो। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, नतीजा केस बात होनी चाहिए। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मुज़ाकरात को सबुटाज करना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में ताख़ीर मनसूबाबंदी का हिस्सा है। ये बानी PTI को ज़्यादा से ज़्यादा सजा देना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन बनने तक एहतजाज जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, वुज़रा गुज़श्ता रोज़ से सजा का कह रहे हैं, उन्हें कैसे इल्म हुआ? पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग। लाहौर के हुजूरी बाग में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, फ्रेंचाइज नुमाइंदगान और दीगर शख्सियात की शिरकत। लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेरिल मिचेल को चुन लिया। कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में डेविड वार्नर, एडम मिलन और अब्बास आफरीदी को मुंतखब किया। कोयटा ग्लैडिएटर ने प्लैटिनम कैटेगरी में मार्क चिपमैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को चुन लिया। PSL का मेला 8 अप्रैल से 19 मई तक सजेगा। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग, कराची किंग्स का खुशदिल शाह और आमिर जमाल का इंतखाब। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर और बेंजामिन डोराशिस को मुंतखब कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बन बोश, अब्दुल समद, टॉम कॉलर कैडमोर, नाहिद राना और हुसैन तलत को टीम का हिस्सा बना लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने मोहम्मद हसनैन, माइकल ब्रेसवेल और कामरान गुलाम को चुना। फिन एलन और फहीम अशरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड का हिस्सा बन गए। बाबर आजम के लिए PSL का बेहतरीन बैटर फैन चॉइस अवार्ड। जेसन रॉय को इनफरादी बैटिंग फैंस चॉइस अवार्ड दिया गया। शाहीन आफरीदी को बेहतरीन बॉलर फैन चॉइस अवार्ड मिला। शादाब खान को MB फैन चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। बाबर आजम कहते हैं कोशिश थी आमिर जमाल इनकी टीम में आए, लेकिन वो पहले सेलेक्ट हो गए। अभी फैसला करना मुश्किल है कि किस नंबर पर खेलेंगे। इंजमाम उल हक बोले, साइम अयूब की इंजरी बड़ी नहीं, उम्मीद है जल्द फिट हो जाएंगे।
मुलजिम पेश ना हुए, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मुअख्खर। फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो अदालत नहीं आए। फैसला तैयार और दस्तखतशुदा उनके पास है। जज के जाने के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर हुआ। इनका वतीरा रहा है हमेशा से कि जितना केस को ताखीर का शिकार किया जा सके करो। क्या जरूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? वो जो अरबों रुपए लिए उस ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए एक ट्रस्ट की शक्ल बना के आपने कहा जी ये तो ट्रस्ट है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल सबसे बड़ा डाका। बानी PTI ने अरबों माफ करके अरबों की रिश्वत ली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने ताहीरी खरबों में PhD कर रखी है। तलाल चौधरी बोले बानी PTI तोशाखाना लूट कर खा गए। करप्शन को इस्लामी टच देना उनका तरीका वारदात है। खान साहब भी जेल के अंदर है, उनको वहाँ जेल में कोर्ट लाना जेल वालों की जिम्मेदारी है। टाइम बताया गया था 11 बजे। आज 2 केसेस इस जेल में होने थे। एक 9 मई के केसेस वो भी शुरू होते हैं। जब 9 मई के केसेस होते हैं तो हमारा हमेशा 12 बजे तक ट्रायल शुरू हो जाता है। आज वो पहले एडजर्न हो गया और ये केस जिसमें खान साहब जेल में उसको प्रोड्यूस किया जा सकता था। बुशरा बीबी अनहरवे उसने भी वहाँ पेश ही होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर होना किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद है। केस का मकसद बानी PTI को दबाव में लाना है। सलमान अकरम राजा ने कहा डील का तासुर गलत है, मुज़ाकराती अमल जारी है। कोई मुहिब्बे वतन दूसरे सूबे पर हमला नहीं कर सकता। वतन का पासबान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला नहीं कर सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का भावलपुर में खिताब। कहा जान का नजराना देने वाले वर्दी पोशों की तज़हीक बर्दाश्त नहीं। इन्हें डेथ सेल में रखा गया लेकिन इंतकाम नहीं लिया। वज़ीर आला का 2nd और 3rd ईयर के तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। लैपटॉप स्कीम जल्द शुरू होगी। मरियम नवाज का मुस्तहिक अफराद को 3 मरले प्लॉट मुफ्त देने का भी ऐलान। दूसरे सूबे ने आपका कामयाबी को, हमारा कामयाबी को अपनाया है, आपको फॉलो किया है और उस आपके बाद सूबा पंजाब में 2 इमरजेंसी रूम्स कायम किए गए हैं, एक मुल्तान में और एक लाहौर में। दूसरे सूबों ने सिंध की कामयाबी को नकल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने अवामी खिदमत को जारी रखा है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अच्छा काम किया है। थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है। बिलावल भुट्टो ने तकरीब में सोवेनियर्स भी तकसीम किए। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली थी। अपनी राय किसी साथी जज पर मुसल्लत नहीं करता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के अरकान से गुफ्तगू। कहा हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में बराह रास्त मुदाखलत नहीं होगी। जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतहरिक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। क्या गैर आईनी इकदाम पर जज भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा ये देखना है। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा अगर फौजी अफसर आइन मुअत्तल करता है तो क्या सजा है? ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सजा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए।
पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी, शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी, 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत का 2 हफ्ते तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला, कहते हैं पार्टी को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराएंगे। सलमान अकरम राजा से जाती इख्तिलाफ नहीं, पार्टी ने पहले भी इस्तीफे का मुतालबा किया था। बानी पीटीआई के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं, वज़ीर इत्तला सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई ने घड़ी बेची और फिर झूठ बोला, इंसाफ से बालातर कोई नहीं होना चाहिए, सोची समझी साजिश के तहत इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। बानी पीटीआई के घर से पुलिस पर हमले हुए। जिला कुर्रम में बंकर्स की मिसमारी का आगाज हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन मुआहदे और एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में आज 2 बंकर्स को मिसमार किया गया। अमन जरगा और मकामी कमेटीज की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंकर्स को मिसमार किया। जिले में तमाम बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, अफगानिस्तान फरार होते अफगान जासूस को हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद खान अहमद खेल के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द से अफगान शनाख्ती कार्ड भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 11 जनवरी को ऑपरेशन किया गया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3.09% बढ़कर 2,467 अरब रुपए हो गया। रवा माली साल की पहली सहमाही में गर्दिशी कर्ज में 74 अरब रुपए का इजाफा हुआ। गर्दिशी कर्ज में पावर हाउसेज को 1,688 अरब रुपए की अदायगियां शामिल। जेनकोस की ईंधन फराहम करने वालों को 96 अरब रुपए की अदायगियां भी शामिल। बिजली तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए अमली इकदाम का फैसला। सिंध में बिजली की तकसीमकार कंपनी सेप्को के लिए डेस्को सपोर्ट यूनिट कायम। मकसद बिजली चोरी की रोकथाम, रिकवरी में बेहतरी, ऑपरेशनल इस्तेदाद कार में इजाफा। सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए DSU कयाम का नोटिफिकेशन जारी। इंटेलिजेंस वर्किंग पर मबनी ठोस शवाहिद की रोशनी में इकदाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, सरीना इंटरचेंज, अंडरपास, राबता और स्लिप सड़कों का काम मुकम्मल। अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। श्रीनगर हाईवे पर 2 अंडरपासेस का तामीराती काम भी मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का सरीना अंडरपास का दौरा तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा अंडरपास की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। कराची में कत्ल की लड़ज़ाखेज वारदात, सौतेले बाप ने बेटे की जान ले ली। मकतूल की लाश साइड सुपर हाईवे से मिली। मुलजिम वारदात के बाद फरार। मकतूल की शनाख्त असद के नाम से हुई। प्लॉट के तनाज़े पर कत्ल किया गया। दूसरी जानिब शहर में डिकेट गिरोह भी सरगर्म। अजीजाबाद में शहरी को लूट लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। दुनिया का सबसे बड़ा मेला भारत में शुरू। भारतीय शहर इलाहाबाद में कुंभ मेला 6 हफ्ते तक जारी रहेगा। 40 करोड़ यात्रियों की आमद मुतवक्के। गंगा के किनारे मेले के लिए हजारों कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं।